Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students. Today's topic is how to pass multiple parameters to a sub function. कैसे किसी सब फंक्शन को मल्टीपल पैरामीटर्स पास होते हैं, ये एक प्रोग्राम की एग्जांपल से देखते हैं। प्रोग्राम ये है कि जी हमने कोई से दो नंबर एक सब फंक्शन मैक्स को पास करने हैं और फंक्शन बताएगा कि उनमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है। यहाँ पर एक यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। ये मैंने ऊपर जो लिखा है इसको कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। ये बेशक आप एंड पर भी लिख सकते हैं। ये सब फंक्शन जो भी आप लिखते हैं उसकी फंक्शन प्रोटोटाइप जो है वो टॉप पर लिखी जाती है। यहाँ पर जगह आप छोड़ दें, बाद में भी उसको लिख सकते हैं। वॉइड मेन वॉइड हेडर फाइल अंडरस्टूड है कि आपने लिखनी ही लिखनी है। हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए ए और बी। जैसे ही दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं इन दोनों वेरिएबल्स को मेमोरी अलॉट होती है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जब भी किसी वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो उसको मेमोरी अलॉट होती है अकॉर्डिंग टू द डाटा टाइप। अगर डाटा टाइप इंटीजर है तो दो बाइट इन दोनों को मेमोरी अलॉट हो जाएगी, 2 बाइट और ये भी 2 बाइट। मैसेज है आउटपुट स्क्रीन मैंने नीचे बना रखी है। आउटपुट स्क्रीन एंटर एनी 2 नंबर्स, कोई से दो नंबर एंटर करवाएं। स्कैन एफ जो है वो यहाँ पर कर्सर ब्लिंक करवाएगा। पहला आपने कोई भी नंबर दिया, मैं सपोज करता हूँ आपने नंबर प्रेस किया 8, इनपुट दी 8 जाकर स्टोर होगा एड्रेस ऑफ ए पर, यहाँ पर आकर 8 स्टोर हो जाएगा। फिर जैसे ही आपने 8 एंड टाइप किया, यहाँ पर आगे एंटर की प्रेस करेंगे तो दोबारा कर्सर आपके पास न्यू लाइन पर ब्रिंक करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर /n दे रखा है और /n अगर ना देते तो इसके साथ ही कर्सर ब्लिंक करता, तो उससे पता नहीं चलेगा कि 88 है या 82 है या 81 है। एक ही नंबर है, ये दो नंबर्स हैं, तो इसलिए /n हमने यहाँ पर दे रखा है। अब सेकंड नंबर आपने एंटर किया, सपोज करता हूँ 3। ये 3 जाके कहाँ स्टोर होगा, एड्रेस ऑफ बी पर। तो यहाँ एड्रेस ऑफ बी पर जाकर आपके पास वैल्यू स्टोर होगी 3। मैक्स एक सब फंक्शन है। इस स्टेटमेंट को लास्ट टाइम भी हमने कहा था, इसको कहा जाता है फंक्शन कॉल। ये एक स्टेटमेंट है जिसको क्या कहा जाता है, फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल एक स्टेटमेंट है। मैक्स सब फंक्शन का नाम है। ए बी ये दो पैरामीटर्स हैं, दीज आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर्स। ये एक्चुअल पैरामीटर्स हैं जो कि हम मेन फंक्शन से पास कर रहे हैं एक सब फंक्शन मैक्स को। अब ए की वैल्यू जो है वो यहां से मूव करेगी आई में, और बी की वैल्यू जो है वो मूव करेगी जे में। अब ए की वैल्यू यहां पर जैसे ही मैक्स के फंक्शन में कंट्रोल ट्रांसफर होगा तो मैक्स के फंक्शन को मेमोरी अलॉट होगी, इनके वेरिएबल्स को मेमोरी अलॉट होगी। एक वेरिएबल आई है और दूसरा जे, दोनों को 2 बाइट मेमोरी मिलेगी, क्योंकि दोनों की डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है। अब 2 बाइट ये मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, 2 बाइट मेमोरी अलॉट हो। अब आई की वैल्यू क्या थी, 8, वो हमने क्या कहा, सॉरी ए की वैल्यू क्या थी, 8। ये किसको पास हुई, आई को, तो आई में क्या चला जाएगा, 8। यहां पर बी की वैल्यू 3 थी और बी की वैल्यू किसको पास हुई, जे को, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3। अब यहां पर फर्दर कंडीशनल स्ट्रक्चर लगा हुआ, इफ आई इज ग्रेटर देन जे, आई में क्या पड़ा हुआ, 8 इज ग्रेटर देन 3, 8 3 से बड़ा होता है, जी बिल्कुल होता है। कंडीशन ट्रू हुई तो आपकी पहली स्टेटमेंट चलेगी, प्रिंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर का दिया हुआ, परसेंटेज साइन डी इज मैक्स और आगे आई लिखा हुआ है। ये जो परसेंटेज साइन डी है फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये इस आई को प्रिंट करवाएगा और आउटपुट स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा 8 इज मैक्सिमम। 8 जो है वो मैक्सिमम नंबर है। अगर नंबर आप लिखना चाहें आप इसके साथ लिख दें
8 इज मैक्सिमम नंबर, तो यहाँ पर 8 इज मैक्सिमम नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। लार्जर लिखना चाहें, ग्रेटर लिखना चाहें, जो स्टेटमेंट आप लिखेंगे एज इट प्रिंट हो जाएगा। अब सपोज करते हैं कि क्या ये एल्स का पोर्शन चलेगा या नहीं, बिल्कुल चलेगा। आप यहाँ पर b की वैल्यू 13 कर दें, यहाँ पर जब चेक होगा 8 इज ग्रेटर देन 13, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। फॉल्स होने पर पहली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, ये पोर्शन स्किप हो जाएगा और एल्स का पोर्शन चलेगा। अब यहाँ लिखा हुआ परसेंटेज एंड डी इज मैक्सिमम, तो परसेंटेज एंड डी जो है ये क्या प्रिंट करवाएगा, जे की वैल्यू को, और जे की वैल्यू में क्या पड़ा हुआ है 13, क्योंकि अब 8 और 13 पास हुआ था, तो फिर यहां पर लिखा हुआ आएगा 13 इज मैक्सिमम। जो भी आपका फंक्शन है उसका फंक्शन हेडर होता है, सेम टू सेम आप उसको कॉपी करके ऊपर लिख लें, इसे फंक्शन प्रोटोटाइप कहा जाता है। जब भी आपका सब फंक्शन मेन के बाद लिखा जाता है तो आपको मेन से पहले प्रोटोटाइप देनी पड़ती है, लेकिन अगर ये सब फंक्शन इस मेन से पहले लिख दें तो फिर देयर इज नो नीड ऑफ फंक्शन डेक्लेरेशन, फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन सिग्नेचर, तो फिर इसकी जरूरत नहीं रहती। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये आपको मल्टीपल पैरामीटर्स पासिंग जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब योर हेल्पर शौकत खान चैनल।